खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। कांग्रेस ने राजभवन तक मार्च निकाला है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर राज्यपाल से समय न मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों के साथ हरियाणा एमएलए हॉस्टल से लेकर राजभवन तक कूच किया। वहां जाकर पता लगा कि राज्यपाल नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और विधानसभा सत्र में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को घेरने का ऐलान किया। राज्यपाल से खफा पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों के साथ हरियाणा एमएलए हॉस्टल से लेकर राजभवन तक कूच किया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि राज्यपाल नहीं है। कांग्रेस विधायक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और प्रदेश से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर राज्यपाल से मिलना चाहते थे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए समय मांगा था, लेकिन हुड्डा को राज्यपाल ने समय नहीं दिया, जिसके चलते कांग्रेस विधायकों ने हरियाणा एमएलए हॉस्टल से लेकर राजभवन तक कूच किया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि 26 जनवरी के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के कार्यक्रम बदले गए। इसका मतलब है कि सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है और 2 विधायक सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। इससे कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इससे पता लग जाएगा कौन कहां खड़ा है। राज्यपाल जी को 2 तो पत्र लिखे हमने कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और हमारे को मिलने का समय दिया जाए। पैदल मार्च की हमने, वहां जाके हमारे को सूचना देगी कि राज्यपाल जी है ही नहीं या है ही नहीं। राज्यपाल जी ने अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। वहीं हुड्डा इनेलो नेता अभय चौटाला पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने अभय चौटाला के इस्तीफे से बीजेपी सरकार को राहत मिलने की बात कही और कहा कि उन्हें विधानसभा में लड़ाई लड़नी चाहिए थी, न कि पीठ दिखाकर भागना चाहिए था। आप विधानसभा से इस्तीफा देके जाते हो तो राहत किसको मिली? बीजेपी सरकार को मिली। लड़ाई विधानसभा में लड़नी चाहिए थी, पीठ दिखा के नहीं जाना चाहिए था। हुड्डा ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में एमपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट लाएंगे। जो एमएसपी से कम खरीद करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई हो। हुड्डा ने कहा, जो इस तरह से आंदोलन चल रहा है उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, जो लाल किले पर हुआ उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। लाल किले पर गया शख्स कौन था, किस नीयत से गया था, अंदर कैसे पहुंचा, इसकी भी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जो भी एमएसपी से कम खरीद करेगा हरियाणा में एपीएमसी में एक्ट में चेंज लाके वो पनिशेबल इन लॉ होगा। जितने शांति प्रिय ढंग से किसान आंदोलन चला रहे हैं मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जो लाल किले की थी उसके जो हमने उस दिन भी कहा था वो कौन थे, किस नियत से गए थे, इस बात की जांच होनी चाहिए। हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से अमानवीय फैसले लिए गए हैं। आंदोलन में बिजली, पानी का कनेक्शन और इंटरनेट काटा गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन चलाना प्रजा का अधिकार है। इस अमानवीय फैसले की हम निंदा करते हैं। किसानों को सुविधाएं देनी चाहिए। उन्होंने कहा, जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी और आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। अब मानिए जो फैसले लिए सरकार ने, उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए, पानी का कनेक्शन काट दिया गया, शौचालयों को वहां से हटा दिया गया, इंटरनेट काट दिया गया, इंटरनेट रोक दिया। ये इनह्यूमन फैसले सरकार की जो है उनकी निंदा है करते हैं हम। ये सारी सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज जिस तरह से सरकार को आड़े हाथों लिया है उसका बीजेपी जेजेपी गठबंधन क्या जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस विधानसभा सत्र में सरकार को कितना घेरने में कामयाब होती है, ये भी वक्त बताएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।